मैं आज कुछ नया आपके अपने दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के विषय में बात करना चाहता हूँ। आज सोमवार है, जिस किसी का भी दिन है वो तो अपना रेगुलर टाइम पे जो भी चीज़ जिसका वीडियो आ जाएगा वो पढ़ेगा। लेकिन मैं आज अपने जो यूट्यूब के दर्शक हैं, हमारे जो दिव्यांगम के दर्शक हैं, हमारे दिव्यांगम परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि ज़रा आप अपने यूट्यूब के दर्शक संख्या बढ़ाइए। व्यूज़ हमारे बहुत कम आ रहे हैं, 100-150, यानी अगर 600-700 भी व्यूज़ आते हैं तो बहुत कम माने जाते हैं। और यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं 70-80, 100-150। या तो दिव्यांगों के विषय में स्वयं दिव्यांगजन भी उपेक्षित हैं, इग्नोर करते हैं कि क्या दिव्यांगों के विषय में बात करी जाए। इधर हम कुछ दिव्यांगों के विषय में, सकलांगों के विषय में, बेरोजगार युवकों के विषय में, बेरोजगार युवतियों के विषय में बहुत सी जानकारी आपको देने वाले हैं। काफ़ी हम प्रयास कर रहे हैं लोगों से जो विशेषज्ञ हैं, चाहे अभी चिकित्सा जगत के विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अलका जैन का आपने इंटरव्यू देखा। इससे पहले हम धार्मिक विषयों पर भी जाते हैं। अभी आपका मुबारक ईद का महीना चल रहा है, इस पर भी अच्छी अच्छी सामग्री हम देने वाले हैं। और ईद उल जुहा पे जैसे आपका बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोग पवित्र माह में एक ये अहद लें कि आपका ये यूट्यूब दिव्यांगम चैनल है, ये आपका अपना है। और दिव्यांगम चैनल मतलब दिव्यांग जो गरीब, जो सबसे बेसहारा माजूर लोग हैं, उनके लिए है। तो इस जो रमज़ान का वक्त है, इसमें माजूर लोगों की तो आपको सहायता करने की ज़रूरत है। आप जब रोज़ा अफ्तार करते हैं तो उसके बाद सब लोगों को जाते हैं, गरीब लोगों को भी पूछते हैं। गरीबों के साथ, बड़े लोगों के साथ तो बहुत लोग करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ तो बहुत लोग करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए रोज़ा अफ्तार की बात आपको करने की आवश्यकता है जो गरीब हैं, माजूर हैं, परेशान हैं, उनको भी ध्यान दीजिए कुछ। तो जब उनको ध्यान देते हैं तो जो गरीबों, इन माजूर लोगों के लिए, जो गरीबों के लिए, जो बेरोजगारों के लिए, जो हमारी युवतियों के लिए, जो बेसहारा युवतियों के लिए चैनल चल रहा है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा नजर इनायत करने की आवश्यकता है। आप कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करता कि आप कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको आप ये मान लें, आपको इसको एक अभियान एक चला दें, एक जज्बा पाल लें कि हमें इस यूट्यूब की दर्शक संख्या बढ़ानी है, तो आप बढ़ा सकते हैं। आप अपने मित्रों के भी, आप भाई फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और भी न जाने क्या क्या देखते हैं, तो आप यूट्यूब का अभी 10-15 मिनट, 20 मिनट का है। इस पर हम क्या देते हैं, आपके बेरोजगारी की समस्या के विषय में, निराकरण के विषय में हम बताते हैं, आपको मोटिवेशनल देते हैं, आपके अंदर निराशा को दूर करने का प्रयास करते हैं। और जब ये निराशा को दूर करने का प्रयास करते हैं तो हमारा ये जो कुछ भी, हम जो भी हमारी टीम या हम लोग जो भी कुछ बताते हैं, उस बताना सब व्यर्थ जाता है अगर आप उसका रिस्पॉन्स नहीं दें। आपके लिए इतनी संदेश परक हमारी श्रीमती, हमारी बहू श्रीमती सुधा सिंह जो हैं, वो कहानियाँ अपनी देती हैं। उन कहानियों में, हर एक कहानी में कोई ऐसी कहानी, अब तक कम से कम 200 से ऊपर कहानियाँ आ चुकी हैं। उन 200 कहानियों में कोई भी एक ऐसी कहानी आप नहीं बता सकते जिसपे कोई संदेश छिपा हो। मध्यम वर्गीय परिवारों की माँ की, माता जी की कैसे ध्यान रखना है, सास ससुर की कैसे ध्यान रखना है, सास ससुर और बहुओं में कैसे सामंजस्य होना चाहिए, इस विषय में बताया जाता है। तो जब इतना उपयोगी ये चैनल है तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपके परिवार के लिए उपयोगी होगा, आपके लिए तारीफ होगा। आप इस पे आप कहेंगे कि फिर जब इतनी बातें आप करते हैं तो इस पे दिव्यांगों को क्या जुड़ा? आप सच पूछ रहे हैं। इन कहानियों से दिव्यांगों को कुछ नहीं जुड़ा, लेकिन दिव्यांगों के लिए एक संदेश जाता है। निराशा में एक प्रकाश की अंधकार जाता है, एक प्रकाश की किरण जाती है। प्रकाश की किरण अंधकार को दूर करने का काम करती है। तो इस प्रकाश की किरण को फैलाने का जो हम प्रचार प्रसार का काम करते हैं, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा योगदान दे देंगे तो ये प्रकाश दुगुणित और तिगुणित दर से फैलेगा, प्रकाशित कर देगा। लोगों के अंदर जो भरा हुआ अंधेरा है, तम आच्छादित मनों में एक प्रकाशित पथ प्रदर्शित करेगा। तो हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि हमारी व्यूवरशिप बढ़ाइए, प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों से
विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं। जब हम इतना मेहनत करते हैं, हम अपने कैमरामैन के साथ जहाँ भी कहीं जाते हैं, दो तो विशाल राजपूत जो है हमारे कैमरामैन, हम लोग बैठ करके आप लोगों के लिए ये शूटिंग करते हैं। बड़ी परेशानियाँ होती, बड़ी दिक्कतें आती हैं, हम लोग खाना पीना अपना भूल जाते हैं, इसके लिए लगे रहते हैं। अभी हम बीआरसी में वहाँ पे शकुंतला विश्वविद्यालय में गए, सवेरे 8 हमको बुलाया गया था, 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ 1 बजे, और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोगों को वहाँ रुकना पड़ा। कोई कुछ पूछने वाला तक नहीं था। लेकिन इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि आप हमारा ये अंदर का पैशन है, हमारे अंदर का एक स्फूर्ति आती है, हमारे अंदर का एक मतलब जज्बा है, एक है नशा टाइप का आप लोगों के लिए कुछ करने का। तो इस नशा को जो हम कर रहे हैं, जब आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो कम से कम आप हमारे व्यूज़ बढ़ाने में थोड़ा मदद करिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए। सब्सक्राइबर बढ़ाना इतना कठिन काम नहीं है, जो अगर आप लोग चाह लें, आप लोगों के, हम जानते हैं कि हमारे दर्शकों के कोई ऐसा दर्शक नहीं है जिसके 150-150 200 दर्शक न हो। आप कहते होंगे कि अरे आपका यूट्यूब क्या है, हम यूट्यूब में देखते हैं, फिल्मी तारिकाएँ देखते हैं, बढ़िया नाच गाना देखते हैं, भोजपुरी संगीत सुनते हैं, वो हम देखें कि आपका यूट्यूब देखें। सच कह रहे हैं, आप यूट्यूब देखें कि वो बढ़िया नाच गाने देखें, कि हमारा दिव्यांगम चैनल देखें, ये सच है। हमारा दिव्यांगम चैनल इन मनोरंजन की बात गतिविधियों में कहीं नहीं ठहरता, लेकिन इतना है कि हम कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस परिवार के करने में अगर आप अपना योगदान देंगे, आपको मैं ये नहीं मना करता हूं कि आप अपना व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें मत देखिए, आप सोशल मीडिया से जुड़े, खूब जुड़िए, बहुत करिए काम, लेकिन उस काम में थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाली बातें जो हम कर रहे हैं उस पर आप जुड़िए। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ, ये चैनल कोई वीके मिश्रा, विष्णुकांत मिश्र का अकेला नहीं है दिव्यांगम चैनल। इसमें जितने क्रिएटर हैं उन सबका योगदान है। उसमें चाहे सरबत खान हो, एम.आर. मंसूरी साहब हों, प्रवीण सिन्हा हों, हैं, इन सब, और हमारी बहुत योगदान देने वाली श्रीमती सुधा सिंह जी हों, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। जब इतनी दूर तक हम आज 2500 के सब्सक्राइबर को पूरा कर चुके हैं। हमारा एडवर्टीजमेंट हमारे यूट्यूब ने करीब 3 महीना 4 महीना रोक दिया वेरिफिकेशन के कारण। अब बगैर कुछ जब हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि ठीक है वेरिफिकेशन, हमारा पैसा ना आए उसमें, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई एडवर्टीजमेंट आए, जब हम बिल्कुल उपेक्षा कर दिया तो अपने आप स्वतः ही हमारा एडवर्टीजमेंट चालू हो गए, मोनेटाइजेशन चालू हो गया, मोनेटाइजेशन होने लगा। जबकि हम बहुत पहले, लगभग 1 साल पहले, हम 4000 की सीमा और 1000 के सब्सक्राइबर, 4000 घंटे की सीमा, 1000 का सब्सक्राइबर की सीमा लिमिट पूरी कर चुके थे। तो अब ये सब चीज़ें अवरोध आते हैं, तो उन अवरोधों में थोड़ा हमारा उत्साह बढ़ाइए। मैं 70 साल का युवा हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, तो आप, हमारी बहनें, हमारे भाई, क्या हमारी इस मेहनत में थोड़ा सा भी योगदान दे करके हमारी व्यूवरशिप, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद नहीं कर सकते? हम आपसे कोई पैसा या डोनेशन नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ आपसे थोड़ा सा समय मांग रहे हैं। तो मित्रों, आप हमारी इस बात पे बड़ा हम विश्वास करके आपसे आज का ये यूट्यूब ले रहे हैं, और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे जो ये लॉन्ग वीडियो हैं, शॉर्ट वीडियो हैं, इस पर कुछ न कुछ अपनी खाली व्यूवरशिप दीजिए। अच्छा, व्यूवरशिप मांग क्यों रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि हमको मिलता कैसा है, एक वीडियो का हमको 1 रुपया मिल रहा है। कभी हमारे जो मोनेटाइजेशन में 1 रुपया 50 पैसे, 70 पैसे, 75 पैसे आते हैं। तो इसको अगर व्यूवरशिप हो जाए तो अच्छा हो जाए। अब पैसा के लिए वीके मिश्रा को पैसे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सच मानिए। हम चाहते हैं कि ये पैसा हम ऐसे कल्याण कार्यों में लगाएं जिससे दिव्यांगों का कुछ हित कर सके, दिव्यांगों का कुछ भला कर सके। आप बिल्कुल शक न करिए कि ये पैसा हम अपने लिए, दिव्यांगों के अकाउंट में, विकलांग साथी ट्रस्ट के अकाउंट में जाएगा और उसमें जमा होगा। और उसमें जमा करने की प्रक्रिया है कि 2 लोग ही किसी संगठन के आयोजन पर भी जो हमारा बाइलाज है उसके अनुसार हम काम कर सकते हैं, विकलांग साथी ट्रस्ट का। तो इसलिए थोड़ा सा आप अपना मदद करिए, आप सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।